हेलो ट्यून, उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग पीएमटी फंक्शन को डिफाइन करेंगे कि पीएमटी फंक्शंस क्या होते हैं और इसके यूजेस कहाँ पे होते हैं और इसको अपने यूज़ कैसे कर देने हैं। ये बहुत ही इजी और सिंपल प्रोसेस है और इस वीडियो में मैं प्रैक्टिकली आप लोगों के सामने करके दिखा देता हूँ कि पीएमटी फंक्शन को आपने इस्तेमाल कैसे करना है। सो सिंपली यहाँ पर मैं अपनी फाइल को ऑन कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने एक टेबल क्रिएट की जो कि आप भी बना सकते हो, बहुत ही ईजी होता है ये टेबल। जस्ट मैंने कलर्स वगैरह अप्लाई किए और बॉर्डर्स अप्लाई किए। ये टेबल्स आप ख़ुद भी बना सकते हो। अब पीएमटी फंक्शन में हम लोग किस चीज़ को डिफ़ाइन करते हैं? एमआई को डिफ़ाइन करते हैं। अब एमआई क्या होते हैं? एमआई कोई भी चीज़ आप जब आप परचेज़ करते हो या सेल करते हो एमआई के थ्रू से, तो एमआई आपने कैसे निकाल देना है किसी भी प्रोडक्ट्स का। लाइक सपोज पर के लिए यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ जो है इस प्रोडक्ट टेबल्स को एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। पेमेंट प्रोसेस यहाँ पर मैंने सिलेक्ट करी, जैसे कि मैंने एक सेविक कार परचेज़ की। यहाँ पर मैंने एक मिसाल लिए, प्राइस इसका क्या था 2 लाख है और यहाँ पे डाउन पेमेंट जो मैंने मतलब कैश पेमेंट जो मैंने दिए 50,000। और इसी तरह लोन पेमेंट कितनी आएगा, लोन पेमेंट आप लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि लोन पेमेंट्स कितने आते हैं। यहाँ पे सिंपली अपने इक्वल का बटन प्रेस कर देने हैं। यहाँ पे इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, माइनस कर ले और इसको मैं सिलेक्ट करके प्रेस कर दे इंटर कर देता हूँ। मतलब 1.5 लाख रुपये जो है लोन पेमेंट है, ठीक है। इसके बाद आपके पास आएगा ट्रीम ईयर, मतलब एज आ जाएगा। एज मतलब कितने साल में आपको ये पेमेंट जो है पे करके देना चाहते हो। लाइक मैं 4 ईयर कर देता हूँ कि मैं उसे बताऊँगा कि 4 साल में जो है मैं आपका ये 1,50,000 रुपये पेमेंट किस्तों पे करके दे देता हूँ। मतलब वो इंटरेस्ट रेट अब आपने यहाँ पे कैसे निकाल लेने हैं, चाहे आप कोई सेलर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो या आप खुद बायर हो, ठीक है, कस्टमर हो, तो ये वो लोग एक्सेल शीट में कैसे निकाल लेते हैं कि कितने इंटरेस्ट रेट रखने और वो कितने पैसे आ जाएगा। सो सिंपली यहाँ पर मैं रखूँगा 5% इंटरेस्ट रेट में रख देता हूँ। मतलब कोई भी प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट के ऊपर मैंने 5% इंटरेस्ट रेट रख लिए। ये कितने बनते हैं ये देखेंगे, इसका एमआई देखेंगे। अब सिंपली अगर आप ईयरली एमआई निकालोगे, ठीक है, मतलब किस को कहा जाता है कि मतलब इंस्टॉलमेंट्स हम लोग बैंक में सबमिट कर देते हैं या बैंक से हम लोग क्या करते हैं इंस्टॉलमेंट्स लेते हैं, उधार लेते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं फिर मंथली या ईयरली या सेमी ईयरली जो है या वीकली हम लोग इसको टैक्स जमा करते हैं, राइट। इसके अलावा हम लोग ईयरली कैसे निकालेंगे, इसके लिए मैं करूँगा क्या, इक्वल टू, मतलब जो भी कोई भी सॉफ्टवेयर जब आप उसमें फॉर्मूला यूज़ करोगे तो सबसे पहले इसका रूल्स ये होगा, ठीक है, ला ये है कि आपने सबसे पहले इक्वल का साइन प्रेस कर देना है, राइट। इसके बाद मैं पीएमटी फंक्शन को यहाँ पे यूज़ करूँगा, तो यहाँ पर मैं पीएमटी करूँगा, टेब का बटन प्रेस कर देते हैं। मतलब कोई भी एक्सेल जो है बहुत ही स्मार्ट है, जैसे कि कोई भी फार्मूला समझ ले, आपका स्पेलिंग आपको नहीं आ रहा है उस फार्मूले को, तो आपने सिंपली एक स्पेसिफिक वर्ड 2-3 वर्ड लिख ले, जैसे कि पी से रिलेटेड सारी फार्मूले आपको यहाँ पे दिखने के लिए शो हो जाएगा। तो जो भी आपका फार्मूला है वो आप सिंपली यहाँ पे जो है सिलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा जो है मैंने रेट आपसे पूछ रहे, ठीक है, फार्मूले के बाद यहाँ पे देखो जहाँ पे मैं पॉइंटर रखूँगी ये ब्लू कलर का जो हो चुका है, ठीक है। रेट आपसे पूछे, रेट क्या होते हैं, मतलब यहाँ पे इसको चेक कर ले कि इंटरेस्ट रेट, मतलब यहाँ पे इंटरेस्ट रेट आपसे पूछ रहे परसेंट, ठीक है। तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, फिर इसके बाद कॉमा आपने प्रेस कर देने हैं। फिर आप एन पर आपसे पूछेगा, एन पर नंबर ऑफ पीरियड, ठीक है। नंबर ऑफ पीरियड अब कितने एज पे जो है मतलब ईयर्स में, एज में, ट्रीम्स या पीरियड में जो है आप इसको पे करोगे। 4 साल है तो आप सिंपली इसको सिलेक्ट कर ले, कॉमा प्रेस कर ले। फिर आपसे पूछेगा पीवी से मुराद क्या चीज़ होती है, प्रेजेंट वैल्यू, मतलब प्रेजेंट वैल्यू मतलब आपके ऊपर कितने लोन है, लोन अमाउंट आप यहाँ पे सिलेक्ट कर ले, सिंपली यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर ले, उसको इंटर कर ले। इंटर करने के बाद ये वैल्यू आपके पास जो है माइनस में आ रहे हैं, तो आपने इस साइन को कैसे ख़त्म कर देना है, रिमूव कैसे कर देना है। सो सिंपली आप इस फार्मूले के ऊपर डबल क्लिक भी कर सकते हो एडिट करने के लिए। F2 जो है इसका शॉर्टकट की है, तो यहाँ पर मैं करूँगा कि इसके ऊपर डबल क्लिक कर देते हैं। इक्वल से पहले आपने माइनस का साइन प्लस कर देना है, तो यहाँ पर मैं पुट करूँगा, सिंपली इंटर कर लें, ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। इसके अलावा जो ये आपका ईयरली एमआई है, मतलब हर साल जो है आपको कितने एमआई सबमिट करना पड़ेगा, 4 साल 42,302 रुपये आपको मतलब शोरूम वालों को देना होगा आपको। इसके अलावा अगर हम लोग चेक कर ले, हम लोग चाहते हैं कि ईयरली हमें नहीं देने, हमें सेमी ईयरली एमआई पे करके देने हैं, तो सेमी ईयरली कितने आएगा ये भी निकालेंगे कि सेमी ईयरली कितने आएगा।
या सिंपली मैं इक्वल का साइन प्रेस करूँगा। ये माइनस का साइन अभी मैंने आप लोगों के सामने करके दिखाया था कि माइनस का जो साइन होता है वो यहाँ से रिमूव हो जाते हैं। जैसे मैं PMT करूँगा। इसके अलावा रेट आपसे पूछेगा, इसको सिलेक्ट कर ले, कॉमा, नंबर ऑफ पीरियड सॉरी यहाँ पे कॉमा आपको पुट नहीं करना होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है हम लोग सेमी ईयरली कर रहे हैं। सेमी ईयरली से मुराद एक साल को हम लोग 2 हिस्सों में कन्वर्ट करें, मतलब 6 मंथ जो है, 6 मंथ जो है ये सेमी ईयरली कहते हैं। फिर 6 मंथ ये भी सेमी ईयरली है, तो मैं स्लैश करूँगा 2 कर देता हूँ। ये 2 कहाँ से है? 2 हम लोगों ने एक साल को जो 2 हिस्सों में टू पार्ट्स में जो हम लोगों ने इसको कन्वर्ट कर सेपरेट कर लिए, राइट, मतलब 6 मंथ बन गए। इसके बाद मैं कॉमा प्रेस करूँगा। कॉमा प्रेस करने के बाद अब 2 को अपने 4 के साथ मल्टीप्लाई करने। 4 क्या है? ये आपका जो है 4 साल है, तो ये 8 बन जाएगा। ये आपका जो है नंबर ऑफ पीरियड कैटेगरी जो है कंप्लीट हो चुके हैं। कॉमा प्रेस कर लें। फिर इसके बाद PV आपसे पूछेगा। PV से मुराद होता है प्रेजेंट वैल्यू, मतलब 1.5 लाख है तो आप इसको सिलेक्ट कर लें, सिंपली अपने ब्रैकेट्स को क्लोज कर लें, इसको इंटर कर लें। मतलब सेमी ईयरली आपको कितने सबमिट करना होगा? यहाँ पे 42,302 था ईयरली MI। सेमी ईयरली MI जो है 20,920 रुपये है, राइट। ये आपको सबमिट करना होगा हर 6 माह के बाद। इसके अलावा अगर आप मंथली MI चेक करना चाहते हो कि मंथली MI कितने आएगा, जैसे कि हम लोग बाइक परचेज़ करते हैं, रियल इस्टेट बिल्डर जो होते हैं वो जो प्लाजा दुकान वगैरह जो होते हैं शॉप परचेज़ करते हैं, ठीक है। जो बड़े बड़े मॉल्स होते हैं वहाँ पे रेंट पे शॉप दिया जाता है, ठीक है। मतलब वो मंथली क्या करते हैं? MI सबमिट करते हैं, राइट। तो यहाँ पर मैं इक्वल कर देता हूँ, PMT करते हैं। इसके अलावा रेट आप सिलेक्ट कर लें, ठीक है, इंटरेस्ट रेट, तो ये आपके पास इंटरेस्ट रेट है। इसके अलावा अपने स्लैश कर देना है, राइट, स्लैश। अब स्लैश यहाँ पे हम लोग 12 पुट करेंगे, 12 क्योंकि हम लोगों को जो है एक मंथ के चाहिए, राइट, क्योंकि साल में 12 मंथ ही होते हैं। इसके बाद अपने कॉमा प्रेस कर देना है। अब 12 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें, 4 साल में कितने मंथ होते हैं? 48 ही बनते हैं, 24 48 बन जाएगा। इसके अलावा जो है मैं कॉमा प्रेस करूँगा, यहाँ से PV आपसे पूछेगा प्रेजेंट वैल्यू, यहाँ से प्रेजेंट वैल्यू सिलेक्ट कर ले, ब्रैकेट क्लोज कर ले, इंटर कर ले। मतलब 3,454 रुपये जो है आपको मंथली MI सबमिट करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप वीकली MI देखना चाहते हो कि वीकली MI कितने आते हैं, तो यहाँ पे सिंपली सेम प्रोसेस अपनी रिपीट कर देना है, लेकिन यहाँ पे कुछ चेंज होगा। PMT राइट आपसे पूछेगा, यहाँ पे स्लैश करना है, राइट। स्लैश मतलब मैं यहाँ पे 208 पुट करूँगा। अब 208 कहाँ से? आप लोगों की माइंड में क्वेश्चन होगा, ये 208 जो है मतलब वीक में जो है कितने होते हैं? 52 आपने कर देना है। 52 कहाँ से? क्योंकि 52 जो है एक ईयर में 52 वीक्स होते हैं। यहाँ पर मैंने एक टेबल क्रिएट किए जिसमें मैंने आप लोगों के लिए सब कुछ यहाँ पे डिफाइन की, आप चेक कर सकते हो। ये टेबल है, ठीक है, ये टेबल मैंने क्रिएट करके दिए है आप लोगों को। मतलब 52 जो है एक ईयर में 52 वीक होता है, 52 वीक्स होते हैं। अब हम लोग जब 4 साल के साथ 52 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 208 बन जाएगा, राइट। फिर इसके बाद अपने कॉमा प्रेस कर देना है, ठीक है। फिर आपसे पूछेगा प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू आपको क्या सिलेक्ट करना होगा? ये लोन आप सिलेक्ट कर ले, ब्रैकेट क्लोज कर ले, इसको इंटर कर ले। मतलब 796 रुपये जो है आपने वीकली MI सबमिट करना होगा इसको, राइट। मतलब चाहे ये सेविक कार के लिए, मतलब ये जो है काफ़ी इजी फंक्शन है कि आपने इस फंक्शन को कैसे यूज़ कर देना है। आई होप आज का वीडियो समझ आएगा। इसमें कोई भी कंफ्यूजन था तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। देन अल्लाह हाफ़िज़।